हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएं और बाल विकास के आयाम से जुड़े हुए प्रश्नों की सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 2 है। यदि आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं हल किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जा कर के उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न परीक्षाओं में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये प्रश्न हैं, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। बताएं आप कि किस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 21 का सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हल करने से पहले हम देख लें यहाँ पर ये जो लिखा गया है कि किस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पूछ ले यदि कि किसने कहा है कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि कहा जाए कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है कोलियम ब्रुश ने। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कोलियम ब्रुश ने, और बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं ये कहा है कुप्पू स्वामी, अपने इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा आरंभ करने के लिए किस आयु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा बी, 22 का बी, बाल्यावस्था। क्योंकि शैशवावस्था में तो हम शिक्षा को आरंभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो बालक कुछ मौलिक शब्दों को ही सीख रहा होगा। तो बाल्यावस्था है, यह अवस्था शिक्षा आरंभ करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, किस आयु को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है? आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 23 क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था। क्योंकि शिक्षा आरंभ करने के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण आयु है वो बाल्यावस्था है। तो जब बाल्यावस्था से शिक्षा आरंभ होगी तो बाल्यावस्था ही प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? आप बताएं। आपने कर लिया होगा, क्योंकि इसका सही आंसर है सी, किशोरावस्था। अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी अर्थ है किशोरावस्था। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, एडोलसेंस जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर से निकला है, और जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस अवस्था को तनाव एवं संघर्ष या दबाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था को। किशोरावस्था को तनाव एवं संघर्ष या दबाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। और यदि यहाँ पर पूछा जाए कि किशोरावस्था को तनाव एवं दबाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो ये कहा गया है स्टेनले हॉल, एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था तनाव एवं संघर्ष, दबाव, तूफान की अवस्था है। अगला क्वेश्चन 26, कौन सी अवस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्रौढ़ावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था तो प्रौढ़ावस्था होनी चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में ही हमारी जो हड्डियों का जो संपूर्ण विकास हो जाता है और हम
परिपक्वता की अवस्था किशोरावस्था में ही प्राप्त कर लेते हैं। नॉर्मली 20-21 वर्ष की उम्र तक हमारा जो शारीरिक विकास है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसने किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है? ए कोर्टिस ने, क्रो एंड क्रो ने, कुल्हन ने, स्टेनली हॉल ने। तो आपने अभी हल किया था कि तनाव, दबाव एवं संघर्ष एवं तूफान की अवस्था स्टेनली हॉल ने कहा था। किशोरावस्था को स्टेनली हॉल ने तनाव, दबाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। यह कथन किसका है? अब ये जो कथन वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न ज्यों के त्यों परीक्षा में आपको मिलते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 28 का सी, कुल्हन ने किशोरावस्था को बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल कहा है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल किस अवस्था को कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन। तो बताया गया है बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के मध्य। तो आप जानते ही हैं कि बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के मध्य कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल कहा गया है। और ये किसने कहा है? तो ये कहा है कुल्हन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किसमें रखता है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि कहानी में रखता है, क्योंकि बालक कहानी में सबसे अधिक रुचि रखते हैं, क्योंकि निबंध, नाटक, लेख ये सब किशोरावस्था या उसके आगे की अवस्था की चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, आपस में झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? यानी किस अवस्था में झगड़े की भावना बनी रहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएं? तो इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था। नहीं, बाल्यावस्था, सॉरी, बाल्यावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था में क्या होता है कि भाई बहन आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें झगड़े की भावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में? तो अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो 32 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था में ईर्ष्या की भावना और आपस में झगड़े की भावना दोनों होती हैं। क्योंकि यदि जो खिलौना एक बालक के पास है दूसरे के पास नहीं है तो क्या होगा? उस दोनों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी। और यदि एक चीज़ है, दो लेने वाले हैं जैसे कि भाई बहन, तो उसमें क्या होगी? झगड़े की भावना उत्पन्न होगी। तो झगड़े की भावना और ईर्ष्या की भावना ये दोनों बाल्यावस्था के गुण हैं। ये बाल्यावस्था में ही पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बताएं आप। तो इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चे हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। सक्रिय सदस्य यानी सक्रियता अपने वयस्क समूह में, बताया गया वयस्क समूह में सक्रियता कब आती है या कब सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यानी किस अवस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा बी, बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में ही शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। गर्व, मान लो एक बालक के पास कोई खिलौना है, दूसरे के पास खिलौना नहीं है, तो क्या होगा, जिसके पास है तो उसके पास गर्व जैसी भावना होगी, और गर्व और उसी प्रकार से शर्म जैसी भावना जिसके पास नहीं है, तो ये दोनों भावनाएं, इन भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बताएं आप, इसका सही आंसर क्या होगा? पूछा गया है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। आपको बता दें, बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में होता है। यदि आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जन्म के बाद सर्वाधिक विकास या सर्वाधिक तीव्र गति से शारीरिक विकास किस में होता है, तो सर्वाधिक तीव्र विकास शैशवावस्था में ही होता है। जन्म के बाद, यदि पूरे जीवन में पूछा जाए तो सबसे तीव्र विकास होता है गर्भकाल में, और यदि जन्म के बाद पूछा जाए तो सबसे तीव्र विकास होता है शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन 36, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में? तो इसका सही आंसर होगा डी, बालक अपनी माँ को पहचानना 3 माह में प्रारंभ कर देता है। आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब बालक 3 माह का होता है तो उसमें 2 गुण आते हैं। एक तो अपनी माँ को पहचानने लगता है, दूसरी चीज़ कि जब भी उसके सामने आप कोई चीज़ ले जाएंगे तो जिस तरफ आप ले जाएंगे अपना सर वो उसी तरफ घुमाने लगेगा। तो ये 2 चीज़ें 3 माह में बालक करने लगता है। अगला क्वेश्चन 37, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? शायद आप जानते होंगे इसका सही आंसर, लगा भी लिया होगा आपने। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम। यहाँ ध्यान रखना आप कि जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क का भार पूछा जाए तो 350 ग्राम। ये पूछा जाए 6 वर्ष की उम्र में तो होगा 1260 ग्राम, और यदि पूछा जाए वयस्क में तो वयस्क में होता है 1400 ग्राम मस्तिष्क का भार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था? तो बताएं आप, इसका सही आंसर क्या होगा 38 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था, क्योंकि स्टेनली हॉल ने भी कहा है कि किशोरावस्था सर्वाधिक तनाव, दबाव, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। तो इसलिए किशोरावस्था सबसे ही कठिन अवस्था है, क्योंकि इस समय में, इस काल में न जाने कितने परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों को देख करके किशोर हैरान हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था किसने कहा है? किलपैट्रिक ने, जोन्स ने, रॉस ने, सिगमंड फ्रायड ने? तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा डी, सिगमंड फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, ये किसने कहा है? बताएं आप। तो ये कहा गया है रॉस के द्वारा। अब ध्यान रखिए, शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार से निर्देशन अपेक्षित है, ये कहा गया है रॉस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है, किसने कहा है? बर्ट ने, ब्लेयर ने, किलपैट्रिक ने, सिम्पसन ने? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप बताएं।
तो इसका सही आंसर होगा सी, किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था के बारे में 2 बातें कही हैं। पहली बात कि किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, और दूसरी बात बाल्यावस्था को उन्होंने कहा है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। अगला क्वेश्चन 42, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह किसका कथन है? गेसेल का, एडलर का, रॉस या वैलेंटाइन? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ध्यान रखना, वैलेंटाइन डे से किशोरों में अपराध प्रवृत्ति, इसी से याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन 43, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन है, यह किसने कहा है? स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, रूसो ने या फिर स्किनर ने? यहाँ स्किनर 2 बार आ गया है। तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। इसका सही आंसर होगा बी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, कितने सही आंसर आपने दिए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।